हेलो गाइस, स्वागत है कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड POTD 3330 फाइंड द ओरिजिनल टाइप स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, इजी मार्क्ड है। Alice is attempting to type a specific string on her computer. However, she tends to be clumsy and may press a key for too long, resulting in a character being typed multiple times. मतलब कि एलिस एक कीबोर्ड को टाइप कर रही है, मतलब कंप्यूटर को में टाइप कर रही है, और वो थोड़ी क्लमसी है तो किसी की को ज़्यादा देर तक दबा देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी लिखा है कि रिजल्टिंग इन अ करेक्टर बीइंग टाइप्ड मल्टीपल टाइम्स, तो एक की को ज़्यादा बार दबाएगी तो ऐसा ही होगा। अब ऑल दो एलिस ट्राइड टू फोकस ऑन अ टाइपिंग, शी इज़ अवेयर दैट शी मे स्टिल हैव डन दिस एट मोस्ट वंस। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए जाननी, इसको भी मैं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। फिर हमें क्या बोला, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द फाइनल आउटपुट डिस्प्लेड ऑन एलिस स्क्रीन। तो रिजल्ट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग्स दैट एलिस माइट हैव इंटेंडेड टू टाइप। तो इसमें क्या सीन है ना, हमें क्या रिटर्न करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिजिनल स्ट्रिंग्स। यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग्स को रिटर्न करना है। क्योंकि देखो ये जो हमें इनपुट में दिया है ना, ज़रूरी नहीं है ये ओरिजिनल हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एलिस ने ये जो सी है ना इसको मल्टीपल टाइम्स दबा दिया हो, या फिर ये जो बी है ना इसको मल्टीपल टाइम्स दबा दिया हो। तो देखो इसमें एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कुछ हमें दिया है कि 5 ओरिजिनल स्ट्रिंग्स बन सकती थी। एक तो ABBCCCC। अब देखो ये सेम कैसे बन रही है, ये अब चीज, ये वाली चीज यहाँ पे काम आएगी। कहाँ गई वो, ये कि शी में स्टिल हैव डन दिस एट मोस्ट वंस। तो ये उसको पता है कि उसने ये कम ज्यादा से ज्यादा एक बार किया है, ज्यादा से ज्यादा एक बार किया है, कम से कम का कुछ नहीं लिखा हुआ है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर उसने एक बार किया है तो कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि उसने ना किया हो कुछ। तो ये वही केस है कि ऐसा हो सकता है कि उसने इसमें कुछ किया ही ना हो, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर हो सकता है। एक तो ये हो गया। अब एक ये हो सकता है कि उसने एक सी, ये वाला सी एक्स्ट्रा डाल दिया हो, ये वाला एक सी एक्स्ट्रा डाल दिया हो, एक सी सिर्फ, हाँ, तो ये वाला केस बनेगा। और 2 सी एक्स्ट्रा डाल दिए हो तो फिर ये वाला केस बनेगा। और 3 सी एक्स्ट्रा डाल दिए हो तो ये बनेगा। और अगर उसने एक बी एक्स्ट्रा डाला होता तो क्या बनता, ABCCC, सॉरी ABCCCC। समझ गए। अब सिमिलरली अगला केस देखते हैं। अब इसमें क्या, ABCD। तो ABCD ही एक ओरिजिनल पॉसिबल स्ट्रिंग है हमारे पास, तो आउटपुट हमारा 1 होगा। समझ रहे हो, तो आउटपुट हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, ये इससे पता लगा हमको। इस केस में हमारा आउटपुट है 4। अब 4 क्यों है, एक तो हमारा यही हो जाएगा कि ओरिजिनल स्ट्रिंग यही है। एक हमारा हो जाएगा कि उसने एक ए एक्स्ट्रा डाला हो, तो फिर एक हो जाएगा कि 2 एक्स्ट्रा डाले हो, एक हो जाएगा 3 एक्स्ट्रा डाले हो, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो मैंने यहाँ पे केस बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। देखो ABBCCCC के लिए मैंने ये केस बनाए हैं कि ये 5 केस है हमारे आंसर्स। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना कि ABBCCC, इसमें देखो जब हम काउंट करना शुरू करेंगे, हम आंसर को निकालेंगे कैसे, जैसे ही हमें कोई वो मिले, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्जिक्यूटिव या फिर सेम। जैसे ही हमें बी सेम मिला तो हम काउंट में 1 कर देंगे। तो जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे CNT इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ पहले मेरा 0 था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मुझे लूप करते करते, लूप में इटरेट करते करते एक और बी मिला, तो वैसे ही मैं कर दूंगा 1। हाँ, एक मिल गया है हमको। फिर जैसे ही हमको सी मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सी हमें अकेला मिला है। फिर एक्स्ट्रा सी मिला जैसी, तो हम 2 कर देंगे इस काउंट को। फिर जैसे हमें एक और एक्स्ट्रा सी मिला तो 3 कर देंगे, और ऐसे ही यहाँ पे 4 कर देंगे। समझ रहे हो, तो बहुत ईजी है। मतलब अगर क्वेश्चन समझ गए तो बहुत ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन समझना इसमें बहुत ज़रूरी था। बाकी कोड तो इसका इजी है। देखो इस कोड में क्या करना है, बस पहले साइज निकाल लो। ओ सॉरी, नम्स की आदत पड़ी गई है। वर्ड डॉट साइज निकाल दो। ठीक है, अब लूप लगाओ। हाँ, एक आंसर वेरिएबल बना दो जिसमें आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर इंट, ओ सॉरी, लूप लगाना है ना, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन एन। एन नहीं पर हाँ एन ही ठीक है, आई प्लस प्लस नहीं, n-1 तक। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो अगर मेरा कहीं पे भी वर्ड का आई मेरा बराबर हुआ वर्ड के i+1 के, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है, आंसर में प्लस प्लस कर देना है। तो इससे क्या, इसमें हमें n-1 डालना होगा, क्योंकि हम वर्ड का i+1 भी चेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब हम लास्ट इंडेक्स पे होंगे ना, तो ये i+1 को ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारा ओवरफ्लो का एरर आ सकता है। इसलिए हम n-1 तक ही जाएंगे, यानी कि यहाँ तक ही जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना था हमको।
रिटर्न कर देता है आंसर। पर देखो अब इसमें गड़बड़ है, जब हम ऐसा कर रहे होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव्स को कर रहे होंगे, तो देखो हमारा आंसर 4 आ रहा है। एक और बार करके बता देता हूँ। जैसे हम जा रहे थे हमें बी एक्स्ट्रा मिला तो हमने 1 काउंट कर लिया, फिर सी एक्स्ट्रा मिला 2, फिर एक और एक्स्ट्रा मिला 3, फिर एक और एक्स्ट्रा मिला 4। बट एक और केस है जो हर में बनेगा, हर किसी में एक एक आंसर आ ही रहा है क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग भी हमारा आंसर है। तो हमें ये पूरा भी एक बार काउंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आंसर प्लस प्लस लूप के बाहर भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। अब ये एकदम सही होगा मेरे हिसाब से। तो कोई माइनर मिस्टेक हो भी सकती है, तो कोई माइनर मिस्टेक नहीं है। देखो एकदम आंसर आ चुका है। सबमिट करते हैं इसको। तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।